गाइस, आप देख रहे हैं ई कॉमर्स विद जहीर। अपनी इस वीडियो में हम ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन बिजनेस की लास्ट टाइप C2C इन ई कॉमर्स यानी C2C इन ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपनी पिछली वीडियो जिसमें हमने ई कॉमर्स की सेकेंड लास्ट यानी थर्ड टाइप C2B के बारे में बात की थी, उसका ओवरव्यू ले लें। C2B यानी कंज्यूमर टू बिजनेस, यानी कैसे कंज्यूमर हेल्प करता है बिजनेस को और बिजनेस इन रिटर्न क्या देता है कंज्यूमर को। जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले चूंकि हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस की, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी वेबसाइट का लोगो डिजाइन करवाएंगे, वेबसाइट बनवाएंगे और उसकी SEO वगैरह करवाएंगे और जो भी रिक्वायर्ड चीजें हमें इनिशियली जरूरत है, तो हम ऐसे कंज्यूमर को टारगेट करेंगे। वो कुछ ऑनलाइन साइट्स हैं जैसे fiverr.com है, upwork.com है, freelancer.com है। वहां पर कंज्यूमर्स अपनी गिग बनाकर लिस्ट कर देते हैं कि हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बिजनेस जाकर कंज्यूमर्स को टारगेट करता है और उनसे वो सर्विसेज जो वो सेल कर रहे हैं उनसे परचेज करता है और इन रिटर्न कंज्यूमर को पे करता है। ऐसे कंज्यूमर हेल्प करता है बिजनेस को रन करने में और फ्लोरिश करने में, स्टार्ट करने में, और इन रिटर्न जो कंज्यूमर है वो पे लेता है बिजनेस से। तो कंज्यूमर की भी हेल्प हो रही है और बिजनेस की भी हेल्प हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमने देखा कैसे कंज्यूमर हेल्प कर रहा है बिजनेस को स्टार्ट करने। तो अब हम देखेंगे ई कॉमर्स की लास्ट टाइप C2C। अगर हम ऑफलाइन मार्केट की बात करें तो फॉर एग्जांपल मेरा एक फोन है जो मैं सेल करना चाहता हूं, वो मैंने किसी बिजनेस से जाके परचेज किया था। अब मैं उसे अपग्रेड करना चाहता हूं तो पहले उसे मैं सेल करूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी कोशिश होगी कि मैं किसी दूसरे कंज्यूमर यानी कस्टमर को ही सेल करूं, क्योंकि अगर मैं किसी बिजनेस के पास जाऊंगा तो वो एक मार्जिन रख कर मुझसे परचेज करेगा, क्योंकि फर्दर उसने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसे आगे सेल करना है। तो मैं अपने फ्रेंड सर्कल में या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स सर्कल में ये बात उनको इन्फॉर्म करूंगा कि मैं ये फोन या मैं ये गैजेट बेचना चाह रहा हूं। तो फिर जो भी इंटरेस्टेड बंदा होगा, जिसको जो आइटम मैं सेल कर रहा हूं उस टाइप के आइटम की रिक्वायरमेंट होगी, वो मुझसे कांटेक्ट करेगा और मुझसे वो परचेज कर लेगा। तो ये जो डील होगी ये ई कॉमर्स की लास्ट टाइप कंज्यूमर टू कंज्यूमर के अंडर आएगी, लेकिन ये ई कॉमर्स नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोई यूज नहीं हुआ। तो अब अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसकी एक एग्जांपल है OLX.com, जहां पर कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स होती है। वही आइटम जो मैं अपने फ्रेंड सर्कल में बेचना प्रोवाइड कर रहा था, वो मैं OLX पर जाकर उसकी पिक्चर्स क्लिक कर मैं वो लिस्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि ये मेरा फोन या कोई और गैजेट, इसकी ये कैपेबिलिटीज हैं, ये इसकी स्पेशलिटीज हैं कि इसकी रोम कितनी है, रैम कितनी है, और अगर वो लैपटॉप है तो उसकी कंपनी मेक क्या है, Core i5 है या Core i7 है, जनरेशन कौन सी है। तो OLX पर जब ट्रैफिक आएगी और कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा कंज्यूमर जिसको जो आइटम मैं सेल कर रहा हूं उसी टाइप के आइटम की रिक्वायरमेंट होगी, वो परचेज करना चाहता होगा, तो वो मुझसे कांटेक्ट करेगा। तो वो जो डील होगी वो C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर इन ई कॉमर्स के अंदर आएगी। इसका एडवांटेज ये है कि हमारा लॉस का जो मार्जिन है वो मिनिमम हो जाता है। तो इससे हमारा मार्जिन बहुत, हमें लॉस का मार्जिन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि मैं बिजनेस के पास जाकर सेल करूंगा, वो मुझसे एक मार्जिन रख कर परचेज करेगा। तो इसलिए मेरी प्रायोरिटी ये होगी कि मैं किसी दूसरे कंज्यूमर को जो कि बिजनेस नहीं है उसको सेल करूं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक C2C इन ई कॉमर्स। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में जो टॉपिक मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
اور بیل آئکن پریس کریں.